a young teacher over here who is ready to shoulder all responsibilities, which I saw in her. One day she came here and she said that, I want to go for some more jobs, I want to do this, I want to do some business and all. So I said, whatever you are already having, wherever you are, start from there. And then from that day I'm seeing she's taking up new responsibilities. She's not worried about the number of hours, the number of work, whatever. But that is what I saw, the plus in her. And I'm sure then there will be no stoppage, no barriers for her success in future. क्योंकि ड्यूटी तो हर कोई करता है, जो ओवर एंड अबाउट दैट ड्यूटी करते हैं ना, वही लोग पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक, और वो मैंने उपासना में देखा. ओवर टू उपासना. हेलो, माय नेम इज मिसेस उपासना मौर्य. जैसा कि वलिशा मैम ने भी बताया कि मैं उनके पास आई थी बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैम ने मुझे बुलाया नीचे ऑफिस में और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कंप्यूटर स्किल्स नहीं है तो मैं तुमको जॉब से निकाल देती हूँ. तो वो इमोशंस आ ही जाते हैं. सब ऐसे एक्चुअली हमारे यहाँ क्या था, पर मैं एक बात बोलूँ कि हम लोग क्या करते हैं यूजुअली जब रोते हैं ना तो छुपाते हैं. अगर मेरा ये मानना है, अगर भगवान चाहता था कि हम रोते हुए छुपाए तो आंसू देता ही नहीं था ना. दैट इज नेचुरल, इट्स ओके टू क्राई. ये जो दिल से बात कर रहे हैं हाँ. तो दिल को ही छुएगा ना. ऐसे हुआ कि ये जैसे उपासना ने बताया कि मैंने इसको बोला कि अगर तुमको कंप्यूटर्स नहीं आता है तो यू मे हैव टू रिजाइन, यू हैव टू लीव द जॉब. क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स आना बहुत ज़रूरी था और आजकल का डिपार्टमेंट का काम मतलब विदाउट कंप्यूटर नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा हमको फुल डे उसी के ऊपर बैठ के काम करना है. तो ये बड़ी टेंशन में आ गई थी. तो इसने बोला कि मैम मुझे टाइम दो, ये वेकेशन पीरियड है, मैं ट्राई करती हूँ, मैं कर लूँगी. आई सेड ओके फाइन. और इसने वो कर दिखाया. और उसी समय ये जो कोविड का पीरियड आया था तो मेरे जो क्लरिकल स्टाफ थी वो रिटायर हो गए और उन्होंने छोड़ दिया. अब मुझे एक स्टाफ चाहिए थी जो हमारे यहाँ फी कलेक्शन करे, पूरा मेरा डिपार्टमेंट का काम करे. और ऑलरेडी मेरे पास में एक थी जो इतनी सपोर्टिव नहीं थी. आज वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो मैं यही बोल रही हूँ कि वो सपोर्टिव नहीं थी. तो मैंने इसको समझाया कि देखो मैं तुमको आधा काम मैं तुमको दे देती हूँ लेकिन तुमको करना है. इस बीच में फिर ये तैयार तो हो गई लेकिन एक दिन वो मुझे बोली मैम के पास में चलो और मैं कुछ और करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू ओपन सम किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूल्स एंड ऑल. सो आई सेड इट इज़ अप टू यू. उसमें फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ पड़ेगा. एंड शी वॉज प्लानिंग टू टेक सम स्मॉल एरिया एंड ऑल एंड देन हैव इट. So I told her, you personally go and speak to ma'am. And she came to ma'am and then ma'am suggested her, instead of going here and there, why don't you do this clerical job of both primary, secondary and pre-primary. Means all the three you have to do it together and your timings will be from 11 to 6:30. And she agreed to it. And then we'll just give some incentive like. And she agreed to it, and then from that day onwards till today she's doing her job very well. She's working hard, very hard. So now you can continue. Come on. And she's handling everything. अब क्या बोलूँ, सब तो मैम ने बता दिया. लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक सपोर्ट नहीं रहता किसी का कोई काम सक्सेस नहीं होता है. फैमिली का सपोर्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना हमारे सीनियर का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे कि वलिशा मैम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है तू कर, कुछ भी होगा देखेंगे अपन है. मतलब कोई सीख के तो नहीं आता ना, जो भी कुछ है हम इनको यहीं सीखने मिलता है. तो जो भी कुछ मैंने अपने सीनियर मतलब मैडम ने इतना सपोर्ट किया कि तू कर सकती है. हाँ थोड़ी इंग्लिश थोड़ी वीक थी लेकिन उन्होंने फिर भी मेरा वो सब उन्होंने मुझे हेल्प किया कि ऐसे कर, ऐसे करेगी तो ज़्यादा सक्सेस है, ये करना, डिपार्टमेंट का काम इस तरह से करना. उन्होंने सब कुछ मुझे हैंड ओवर दिया और मुझे उन्होंने उस समय बोला कि तुझे ये वो काम तो दे तो दिया है, अब तू मुझे प्रूफ करके दिखा कि तुझसे कर सकते कि नहीं. मैंने बोला ओके मैम, अगर आपने मुझे दिया है ना तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ये काम करूँगी और वो आज मैं कर रही हूँ.
इसलिए थैंक यू सो मच वलिशा मैम ये मैं एक बात अपनी संस्था के बारे में कहना चाहूंगी। जो हमारी श्री राजस्थानी सेवा संघ है, इट इज लाइक ए फैमिली। जैसे परिवार में एक कोई उद्दंड बच्चा होता है तो पहले उसे डांट के समझाया जाता है, फिर प्यार से समझाया जाता है। ऐसे ही हमारे वलिशा मैम मतलब पूरा एक ही परिवार को जोड़ा हुआ है। और सर का भी कहना है, एक बार यहाँ किसी ने ज्वाइन किया, until and unless you want to go, और आपने यदि कोई क्राइम नहीं किया होगा तो आप जाएंगे। ऐसे कभी किसी को निकाला नहीं गया है। और एक बात बोलूंगी, अगर जिस दिन मुझे मैम ने बोला कि जाइए पहले वलिशा मैम से बात करिए, मैं उनका नाम सुनते ही मतलब मुझे इतना डर लगता था कि मुझे क्या बोलना है, मैं वो बोल ही नहीं पाती थी। मतलब मैं बोली मैम प्लीज आप मेरे साथ चलो, मुझे चल रहा है। मैं पूरा इसको ट्रेन करके फिर आगे भेजती हूँ, अब जा। ये मुझे बोलते तू जा, एक बार बात तो कर, देखते हैं ना वो क्या सच में मैम मैं दिल से बता रही हूँ। मतलब मुझे इतना मतलब आपका नाम सुनते ही मुझे ऐसा होता था मैं कैसे बात करूंगी, अपनी बात को मैं किस तरह से प्रेजेंट करूंगी, मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा। तो मैं बोली नहीं मैं अकेले ही बात करूंगी। यहाँ पे बहुत सारे सर भी बैठे थे तो मैंने बोला सर प्लीज मुझे अकेले ही मैम से बात कर, ताकि कुछ भी इंसल्ट हो तो मतलब किसी के सामने ना हो, अकेले बोल रहे तो चलेगा ठीक है। तो मैंने फिर जब मैं मैम से बात की और उनकी स्माइल मतलब मुझे इतना मुझे पॉजिटिविटी मतलब मेरे को अंदर आया कि हाँ मतलब अपनी सारी दिल की बात मैंने इनके सामने कह दी। और फिर इन्होंने मुझे बोला नहीं तू ये कर, मैं तुझे हैंडओवर कर दूंगी। मैम की सबसे अच्छी बात है कि लाइक वी आर वेल लकी है ना, और वी कैन से वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच ए एम्पावर्ड ये ना अभी ये मेरे एक आउट ऑफ अस के हु एम्पावर्ड ऑल ऑफ अस। मैंने ना बोलना मैम से सीखा, क्योंकि मैम भी कभी किसी को ना नहीं किसी भी चीज के लिए। मैम मेरे लिए तो मैं ये चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ आपको और आपके पूरे स्टाफ को कि यूजुअली कभी कोई अच्छा वाला मैसेज होता है ना व्हाट्सएप का, हम लोग क्या करते हैं जो आजू बाजू में रहते हैं ना उनको नहीं करेंगे, घर वालों को नहीं करेंगे, किसी और को दूर को जो कभी रोज़ मिलता ही नहीं है वैसे। और कभी मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज मैं मतलब कल मैं आपके पास आई थी तो मुझे ऐसा लगा कि आप बाहर वालों को किसको बुलाओगे, बट आई कैन सी द बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड योर स्टाफ। एंड वन मोर थिंग इज आई रियली एक्नॉलेज द नंबर, मतलब इतने सालों से वो सब आपके साथ में है, दैट मीन्स कि कहीं तो भी इस इंस्टीट्यूट में वो उनको वो प्यार मिल रहा है, वो ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, उनको जो काम कर रहे हैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट मिल रही है वापस। मनी डेफिनेटली मैटर्स, आई वुड नेवर से दैट मनी डजंट मैटर, डेफिनेटली इट मैटर्स। उसके साथ में वो रिस्पेक्ट आप जो कर रहे हैं उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन इनको मिल रहा है, इसलिए ये सारे यहाँ पर है जुड़े हुए। हाँ और वो होता है ना एक पर्सन होता है जो बांध के रखता है, वो कहीं तो भी आप हैं, ये मैम है, जैसे मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने ये किया है और आज आपने इनको बुला के ये प्रूव कर दिया कि आपके दिल में ना ये सारे They are important. हाँ। They are important. रियली लाइक और जो कौन है जो अपने स्टाफ को तुरंत बुलाएगा, मतलब इट्स वेरी रेयर कि आप खुद के ही स्टाफ को उनके सम्मान के लिए जल्दी बुलाओगे। यू वुड लाइक ऑफ कोर्स शी इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स, कोई और होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई कुछ होगा, And वैसे she, उन लोगों believe me, she must be knowing multiple of them. इनफैक्ट माय फादर सेड मी yesterday नाइट पापा ने मुझे बोला तू वलिशा मैम के साथ ना इक्वेशन जमा के रख, तेरे सारे इंटरव्यूज हो जाएंगे। शी नोस सो मेनी पीपल। अरे नहीं, वो जैसे मैंने कहा ना, आज इसको कुछ डॉक्टर को ही बुलाया था, वंडरफुल लेडी। वो बोली मैं बस अभी ऑपरेशन थिएटर से निकली और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आ गए, आई हैव टू कुक नो, क्योंकि मैंने आज जो कुक को छुट्टी दे दी। तो मैंने ठीक है, वो आ रही थी, फिर इतने में ये हुआ। आई कॉल्ड सम मेनी पीपल टुडे, लेकिन फिर भी मैम और जो किसी के हस्बैंड बोलते नहीं, हैं। और एक और बात मैं ये चीज़ में भी बिलीव करती हूँ, शायद ये मैम भी बिलीव करते होंगे ना कि आप कोई भी सोशल वर्क करो या कुछ भी करो ना, जिस पर्सन का रियल में इंटेंशन होता है ना उस पर्सन आने का, वो ही वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कभी कभी कुछ कारण से भी नहीं आ पाते, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आई रियली एक्नॉलेज यू एंड ऑल द स्टाफ ऑफ योर्स राइट नाउ कि आप लोगों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, जो भी है, सपोर्ट सिस्टम है, इट्स वेरी रेयर। एंड द नंबर्स विच आई एम लिसनिंग इतने सालों से कर रहे हैं एक ही जगह पे टिक के रहना, ग्रेट, यू एज वेल एज योर स्टाफ। ये तो अभी यही लोग हैं, but the same story we listen from the Jain side also. उनके लिए भी Let me tell you, it is one family here.
और हम लोग में भी ऐसा ये भी है कि वी नो देयर प्रॉब्लम्स एंड वी एम्पैथाइज विद देम। We have undergone all this सुना things. जाता है जैसे family। Those who have undergone all these problems, they will understand कि क्या होता है, क्या problems क्या होता है। So we empathize with them. और फिर उन लोग सिर पे बैठते हैं। पार्ट है।